नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल से और 9th क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम स्पर्श से अब ये पाठ ले रहे हैं, तुम कब जाओगे अतिथि। इसके लेखक जो है वो शरद जोशी, जो बड़े व्यंग्यकार हैं और उनकी भाषा बड़ी चुटीली है। प्रख्यात व्यंग्यकारों में उनका नाम आता है, शरद जोशी का। तो अतिथि यानी जिसकी आने की कोई निश्चित तिथि न हो, तो जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो, अतिथि अचानक से आ जाते हैं। कोई लोग सरप्राइज़ देते हैं कि हम आ गए, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। आप देखेंगे कि लेखक के घर अतिथि आता है और वो बहुत दिनों तक जब जाने का नाम नहीं लेता, तब उसके घर की व्यवस्थाएं किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है, लोगों के मन का जो है वो प्रेम किस तरह से धीरे धीरे कम होने लगता है, इसके बारे में इसमें चर्चा की है। तो लेखक के घर अतिथि का चौथा दिन है और अतिथि ने अपने जाने का कोई संकेत ही नहीं दिया। वो लेखक के घर इस तरह से विराजमान हो गया जैसा उसको अपने ही घर हो, अपने ही समझने लग गया है। उसके सोए हुए स्वाभिमान तथा खोई हुई स्मृति को जगाने के लिए लेखक बार बार उसके सामने जो है वो बहुत समय हो गया, इस प्रकार से बातें करता है। कैलेंडर के पन्ने पलटता है, तारीखें बताता है, आज ये तारीख है, वो तारीख है, इतने दिन हो गए हैं। लेकिन अतिथि निश्चिंत भाव से सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है। लेखक उसे मन ही मन दुत्कारता है कि ऐसा व्यक्ति है, कितना जो है वो लीचड़ व्यक्ति है कि इतना बोलने के बाद भी इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। यदि तुमने मेरी आर्थिक स्थिति, लेखक का बटुआ काँप उठा, ये इसमें एक संकेत दिया हुआ है कि लेखक का बटुआ काँप उठा, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति अब संकट में आ गई है। तो भी तुम इस तरह से वापस जाओ जैसे लाखों मील लंबी यात्रा के बाद एस्ट्रोनॉट जो है लौट जाते हैं। क्या तुमने अपना घर याद नहीं आता, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार? कोई दूसरा काम वगैरह नहीं है क्या जो तुम इतने दिन तक मेरे ही घर विराजमान हो भाई? अतिथि का हार्दिक स्वागत। जब अतिथि आया था तो उसकी पत्नी ने और उसने दोनों ने बड़ा मन से, हृदय से स्वागत किया था, क्योंकि वो जानते थे एक दिन जाएगा, अगले दिन चला जाएगा। लेकिन उनको आगे की स्थिति पता नहीं थी। रात को भोजन को उन्होंने डिनर का रूप दे दिया ताकि अतिथि मेहमान नवाजी की छाप पड़े और अगले दिन वो चला जाए, हम उसको प्लेटफॉर्म पे छोड़ने जाएं और जो है वो भावभीनी विदाई दें और अरे 2-3 दिन और रुकते तो कितना अच्छा होता, ऐसा। लेकिन वो सब बातों के ऊपर पानी फिर गया और परंतु अतिथि नहीं गया। और तीसरे दिन लेखक और उसकी पत्नी को अप्रत्याशित आघात तो तब लगा जब अतिथि बोलता है कि मेरे को अपने कपड़े लॉन्ड्री में देना है कहीं धुलवाने के लिए। तो कुछ दिन और रुकने का ये स्पष्ट संकेत उनके लिए सामने था और लेखक और उसकी पत्नी इस पीड़ा को बड़े दुखी भाव से पी जाते हैं और स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि अभी और 2-3 दिन रहेगा। और लेखक जब जाने के लिए तत्पर होता है लॉन्ड्री पर, तब उसकी पत्नी उसको आंखें बड़ी करते हुए आशंका प्रकट करती है कि और ये कितने दिन और ठहरेगा? अभी तो कपड़े दे रहा है, मतलब कि 2-3 दिन और ठहरेगा। स्वाभाविक है, सौहार्द का वातावरण बोरियत में परिवर्तित। अब जब लेखक आया था तब बड़ा खुशनुमा माहौल था, खूब हंसी मजाक चल रही थी, बच्चों की, परिवार की, पुरानी यादें, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन अतिथि ने इस तरह डेरा जमा लेने से मान सम्मान और अपमान की गर्माहट जो थी, अपनापन की जो गर्माहट थी, वो समाप्त हो गई। आत्मीय भाव से फूट पड़ने वाली मुस्कान भी समाप्त हो गई। अब बोरियत महसूस होने लगी है कि और कितने दिन ठहरेगा यार ये। शब्दों का लेन देन मिट गया है, तमाम विषय चलने वाली जो चर्चा है वो सब समाप्त हो गई है। सौहार्द का जो रूप बोरियत ने धारण कर लिया है और भावना गालियों का डिनर से चलकर बात खिचड़ी पर आ गई है
एक दिन मीठा बनाया, 2-3 सब्जी बनाई, खूब अच्छी तरह से सत्कार किया, फिर दूसरे दिन खाली दाल चावल रोटी बना दिया, और जो है वो अब बात खिचड़ी तक आ चुकी है। लेकिन अतिथि तो टस से मस ही नहीं हो रहा है। 4 दिन बीत गए, मेहमान नवाजी की सारी हदें पार कर दी। लेखक का मन खिन्न हो गया है, बड़ा उदास हो गया है कि अब इसको मैं जाने के लिए किस प्रकार से कहूँ, क्या कहूँ। अपने मन से तो बोल नहीं सकता हूँ कि तू जा भाई। और उसे आशा थी कि 5वें दिन की सुबह अतिथि वापस जाने का ससम्मान निर्णय ले लेगा। लेखक को उम्मीद थी, लेकिन अतिथि अपने देवत्व की रक्षा करते हुए और राक्षसत्व से बचाने के लिए वापस चला जाएगा। परंतु ये सब नहीं हुआ, और लेखक के मन में वही भाव अभी भी जगा हुआ है कि अतिथि तुम कब जाओगे यार। तो ये छोटी सी कहानी थी, व्यंग था, और इस व्यंगात्मक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि किसी के घर हम यदि आवश्यकता से अधिक रुकते हैं तो उसके घर की क्या परिस्थितियाँ हो जाती है, क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, उसको कई सारे बदलाव करना पड़ते हैं, उसकी सारी दिनचर्या जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, और सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो जाता है। तो किसी के घर जाएं तो ससम्मान पूर्वक 1 या 2 दिन रुकें और अपने गंतव्य पे वापस चले जाना चाहिए। तो ये छोटी सी व्यंग्यात्मक चुटीली भाषा से हमने ये देखा है। इसके प्रश्न उत्तर हमने PDF में दिए हैं। धन्यवाद।